आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 2, ठीक है, अम्ल, क्षारक एवं लवण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है उस प्रश्न का कि अम्ल, क्षारक और क्षार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही से हमारे पाठ की शुरुआत होने वाली है, अम्ल, क्षारक और क्षार से। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर हम समझेंगे अम्ल और क्षारक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। देखिए, बहुत सी चीज़ हमने देखी है और उनको खाई भी है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ अम्ल है और कौन सी क्षार है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर अच्छे से क्लियर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप कुछ नाम को नोटिस कीजिएगा। संतरा, ठीक है, संतरा, टमाटर, इमली, दही और आदि। तो आपने कुछ नाम यहाँ पे नोटिस किए, संतरा, टमाटर, इमली, दही, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखी भी है और आपने इनको खाई भी है। तो बताइए, ये खाने पे कैसे लगते हैं? कहे तो इनका जो स्वाद है वह कैसा होता है? तो आप कहेंगे कि इनका स्वाद होता है खट्टा। खट्टा खाने में कैसे लगते हैं? ये खट्टे लगते हैं। आपने कभी भी इमली खाई? बचपन में सभी बच्चों ने इमली बहुत खाई होगी, क्योंकि बचपन में इमली खाने का बहुत ही शौक़ होता है सभी बच्चों को। तो सभी ने इमली तो 100% खाई ही होगी। तो इमली हमें कैसी लगती है? खट्टी, दांतों पे खटास आ जाती है। ठीक है, तो यही तो अम्ल है कि जो चीज़ स्वाद में खट्टी होती है वह अम्ल है। ठीक है, समझ में आ गया क्या है अम्ल? कि जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, स्वाद में खट्टे, वो सभी क्या है? अम्ल है। अब अम्ल क्या करते हैं? एक पत्र होता है, ठीक है, पत्र, लिटमस पत्र, जिसका पूरा नाम क्या है? लिटमस पत्र, लिटमस पत्र। ठीक है, चलिए पहले इसके बारे में हम पढ़ते हैं, तब जाकर आपको पूरा समझ में आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये लिटमस पत्र। ठीक है, तो ये पे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लिटमस पत्र एक जल में घुलनशील एक पदार्थ है। जो ये लिटमस पत्र है जल में घुलनशील, यानी कि जल में घुल जाता है, जैसे कि पानी में शक्कर का घुलना। ठीक है, नमक का जल में घुलना। ठीक है, जिसे के थैलोफाइटा, ठीक है, जिसे थैलोफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इस लिटमस पत्र को किससे प्राप्त किया जाता है? थैलोफाइटा का एक समूह के एक लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, छन्नक कागज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पतला कागज। ठीक है, पतला कागज को लिटमस अर्क, एक लिटमस अर्क होता है, उसमें डुबोकर दो तरह के पेपर बने जाते हैं, एक तो नीले रंग का और एक लाल रंग का। ठीक है, कि लिटमस पेपर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जो लिटमस पत्र क्या है कि इस लिटमस पत्र को थैलाफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो कि एक पतला कागज होता है, जिसको लिटमस अर्क में डुबोकर नीले तथा लाल रंग के लिटमस पेपर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, दो तरह का पेपर होता है जो आपको बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो अम्ल तथा क्षार की पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है।
ठीक है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? अम्ल और क्षार की पहचान करने में। ठीक है, तो अब आपको लिटमस पत्र समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम यहाँ पर जानते हैं तो पहचान कैसे करेगा ये जो लिटमस पत्र है अम्ल और क्षार के बारे में। तो लिटमस पत्र दो रंग का होता है, एक तो नीला, ठीक है, और एक लाल रंग का। तो यदि हम इस नीले लिटमस पत्र को अम्ल में मिलाएंगे, ठीक है, अम्ल में, तो ये नीले को क्या करेगा? नीले को, ठीक है, नीले को लाल कर देगा। अम्ल, ठीक है, अम्ल नीले को लाल करे, जैसे कि अनीला, अनीला, इस ट्रिक के माध्यम से। देखिए, आ से अम्ल, अम्ल क्या करेंगे? नीले लिटमस को लाल कर देंगे। ठीक है, तो ये है अम्ल कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से अम्ल की परिभाषा नोट कीजिएगा। ठीक है, ये कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा आपको सिंपल लगी होगी और आपको अब समझ में भी आ गए होंगे कि कौन कौन से अम्ल होते हैं। तो जो भी पदार्थ आपको खट्टे लगते हैं स्वाद में, वो सभी क्या है? अम्ल है, चाहे वहाँ दही क्यों ना हो। ठीक है, जो भी स्वाद में खट्टापन होता है उनके वहाँ अम्ल होगा। देखिए उदाहरण, एसिल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं क्षारक और क्षार के बारे में। ठीक है, क्षारक और क्षार के बारे में। ये क्षारक और क्षार, पहले हम क्षारक पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, जो अम्लों का स्वाद है, ठीक है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। ठीक है, स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अब क्षारक स्वाद में कैसे होंगे? बात यहाँ पे आती है। ठीक है, इनका जो स्वाद होता है, ठीक है, स्वाद, इनका स्वाद होता है कड़वा। स्वाद में कैसे लगते हैं? कड़वे या कहे तीखे। ठीक है, ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे या तीखे होते। ठीक है, अब अम्ल ने क्या किया था कि नीले लिटमस को लाल किया था। अब इसका आपको उल्टा करना है। क्षार क्या करेंगे? लाल को नीला करेंगे। ठीक है, नीला, तो नीले लिटमस पत्र में बदलता है। तो अम्ल क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, अब क्षारक है, ये दोनों जल में क्या होते हैं? क्षारक, जल में घुलनशील, घुलनशील और अघुलनशील, अघुलनशील दोनों ही होते हैं। ठीक है, क्षारक क्या है? जल में घुलनशील और अघुलनशील होते हैं, इनको हम क्षारक कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे और तीखे होते हैं तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, और जो घुलनशील, जल में घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही होते हैं, उनको हम क्षारक कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्षार क्या है? क्षार, क्षार, क्षार केवल उन्हीं को कहेंगे जो जल में, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, जो जल में घुलनशील है। ठीक है, क्या है? जो जल में घुलनशील।
ठीक है। जो जल में घुलनशील है वही क्षार है, केवल उन्हीं को हम क्षार बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इनका जो स्वाद है वह वैसा ही रहेगा, कड़वा, कड़वे, ठीक है, कड़वे या तीखे, का स्वाद कड़वा या तीखा होगा, ठीक है। ये भी लाल लिटमस पत्र को क्या करेंगे, नीला करेंगे, नीला कर देते, ठीक है। लेकिन जो जल में घुलनशील विलयन है उसे ही हम क्षार बोलेंगे केवल, ठीक है। और जो जल में घुलनशील है और अघुलनशील है दोनों ही है, वहाँ क्षारक है, ठीक है। केवल एक ही बात का डिफरेंस है क्षारक और क्षार में, कि क्षारक घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही होता है, क्षार केवल घुलनशील ही रहेगा, जो घुलनशील है उसे ही हम क्षार बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए आप परिभाषा यहाँ से नोट कीजिएगा क्षारक की, ठीक है, कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं उसे क्षारक कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको हालांकि परिभाषा, कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं एवं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं उसे क्षारक कहा जाता है, ठीक है। चलिए उदाहरण के लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड, CuOH2 क्लोरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आप क्षारक की परिभाषा नोट कीजिए। तो क्षारक की परिभाषा आप यहाँ से ही नोट कीजिएगा कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं, ठीक है, तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं एवं जो जल में, ठीक है, एवं जो जल में घुलनशील होते हैं उनको क्षार कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा मत लिखिएगा आपके, बस जो जल में घुलनशील होते हैं उसको हम क्षार कहते हैं। आप केवल क्षारक की परिभाषा में एक लाइन नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि जो जल में घुलनशील होते हैं उनको हम क्षारक कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अध्याय 2 का पहला प्रश्न था जो कि इम्पोर्टेंट है अम्लों और क्षारक के बारे में, ठीक है। 100% एक प्रश्न आता ही है, अम्लों और क्षारक के ऊपर से 100% उठता ही है। तो आप अच्छे से इसको समझें और इसको आप कंप्लीट करें, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और आप अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में आप क्षारक की परिभाषा भी लिख लीजिएगा, ठीक है। केवल आपको ये परिभाषा नहीं लिखना है, क्षारक में ही आपको एक लाइन इसमें ऐड करना है कि ये जल में घुलनशील होते हैं उनको हम क्षार बोलते हैं, ठीक है। आपको आज का यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, ठीक है। तो चलिए आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।